बात आज़ादी की और उसमें भगत सिंह का नाम ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बचपन से लेकर आज तक हम भगत सिंह की आज़ादी की वीर गाथा ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है कि आगरा में जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रहे, वो जगह आज भी पहचान की मोहताज है। यहाँ पे कोई भी सरकार आई और हर सरकार गई, किसी ने भी कभी कुछ कार्य नहीं किया। वो जगह आज भी गुमनामी मन है। जो स्थानीय लोग हैं, चाहे राजेश अग्रवाल जी हो, उनके साथ जो अन्य लोग हैं, इन सब ने मिलकर अपने प्रयास से एक मंदिर भगत सिंह जी का बनवाया। यहाँ रोज शाम को पूजा होती है, अर्चना होती है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं इसे विकसित करने की, लेकिन अब तक किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया। हम बात करते हैं अमृतकाल की, तो उसमें भगत सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत है इसको संरक्षित करने की। इस खंडहर पड़ी हवेली के कमरे गौरवमयी इतिहास याद दिलाते हैं। इसी खंडहर में आजादी के दीवाने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भेष बदलकर लंबे समय तक रुके थे। भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने की तैयारी इसी खंडहर में की थी, जो आज भी उस दौर की वीर गाथा को याद दिला रहा है। इस हवेली का ये इतिहास है कि लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने कसम खाई थी उनकी हत्या का बदला लेने के लिए। तो जब उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी, उसके बाद में अंग्रेजी हुकूमत पागल हो गई, तो वो उनको पकड़ना चाहती थी। तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह यहाँ पर भेष बदल करके आए थे और काफी समय यहाँ पे ही व्यतीत किया। ये बागीमल महाराज भरतपुर की जो हवेली है जिसको आप देख रहे हैं, इसको छन्नूमल जी ने 5 रुपये माह पे इनको किराए पे दिया था, जिसमें इन्होंने 2.5 रुपया उनको नगद दिया और बाकी शेष रह गया। तो उन्होंने यहीं रह करके, छात्र यहीं पास में आगरा कॉलेज था, ये जगह इसलिए उन्होंने चिन्हित की, आगरा कॉलेज था, सेंट जॉन्स कॉलेज भी थे और आसपास में इसको मिठाईपुर के नाम से जाना जाता था। और मिठाईपुर के नाम से क्योंकि यहाँ टनों मिठाई बनती थी, पूरा बाजार था, पेठे का बाजार है और सब तमाम तरह के बाजार थे। तो यहाँ पर उन्होंने, और इस हवेली की ये खासियत थी कि इसके 3 रास्ते थे निकलने के, पीछे से भी रास्ता था। आजादी के आंदोलन के दौरान 17 नवंबर 1928 को ब्रिटिश हुकूमत के जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज कराया था, जिसमें भारत मां के सपूत लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। उसी समय लाला जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले भगत सिंह और राजगुरु ने ठान लिया था कि वो स्कॉट का वध करेंगे। 17 दिसंबर 1928 को दोनों क्रांतिकारियों ने लाहौर में स्कॉट को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया और गोली पी सैंडर्स को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हत्या के बाद दोनों आजादी के दीवाने अंग्रेजों से बचते हुए आगरा आ गए। हम इस समय जिस इमारत में खड़े हैं, देखने में आपको खंडहर सी लग रही होगी, लेकिन इसकी पहचान ऐसी है कि आपकी सीना फुला देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस इमारत की। यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु रहे थे छात्र बनकर। यहीं पर उन्होंने बम बनाए, जो बम उन्होंने असेंबली में फोड़े। यानी कि आगरा का एक बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है आजादी से। और इस समय जब हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं, तो इन शहीदों के बिना ये अधूरी है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का ही था। आज हम उनके ऊपर बात करेंगे और उन्होंने कैसे अपना जीवन यापन आगरा में किया, इस पर ही बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय नागरिक और आगरा में हम कई बार बड़े बड़े अधिकारियों से इसकी मांग कर चुके हैं कि हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये इन हवेलियों की, क्रांतिकारियों की जो कर्म स्थली है, इनको देख करके कहीं ना कहीं बेईमानी लगती है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये पता चले कि देश की आजादी में जो योगदान आगरे की इस नूरी दरवाजे की हवेली का क्रांतिकारियों ने जो लड़ करके हमको आजादी दिलाई है, इसका भी है। तो ये भी संरक्षित की जानी चाहिए। इसको भी, यहाँ पर 3 द्वार हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारी जो भी जिसके भी विभाग में आता हो, कि तीनों और द्वार बनाए जाएं। ये युवा पीढ़ी है और जो नई जनरेशन है उसको ये संरक्षित करके ये भी दिखाया जाए कि ये हमारे क्रांतिकारियों ने जो हमें आजादी दिलाई है, वो इसी हवेली आगरा का भी उसमें योगदान है और इसी नूरी दरवाजे का भी स्थान है उसमें। छन्नूमल की हवेली में भगत सिंह और राजगुरु भेष बदलकर पहुंचे। बाद में सुखदेव भी पहुंच गए। भगत सिंह यहाँ पर रंजीत नाम से और राजगुरु रघुनाथ नाम से रहने लगे। नूरी दरवाजा स्थित छन्नूमल की हवेली में 5 रुपए महीने किराए पर ये क्रांतिकारी छात्र बनकर रहने लगे। इस हवेली में चंद्रशेखर आजाद भी बलराम नाम से कई बार मिलने आए।
इस दौरान भगत सिंह ने आगरा कॉलेज में प्रवेश लिया और एमए की पढ़ाई भी की। देखिए, बड़ी खुशी हुई थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जो क्रांतिकारियों ने आंदोलन चलाया था और जिस असेंबली में बम फोड़ा गया था, वो बम आगरे में हमारे नूरी दरवाजा क्षेत्र में बनाया गया था। लेकिन दुख तब होता है कि दिन गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं और साल गुजर जाते हैं, प्रशासन और शासन आंखें मूंदे बैठा रहता है और कोई भी उस जगह के हिसाब से कोई काम नहीं होता। उस बिल्डिंग को हेरिटेज घोषित नहीं किया जाता। आज उस बिल्डिंग की स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर एक बंदर भी उस पर कूद जाए तो वो बिल्डिंग धराशायी हो जाए। आजादी के दीवानों को समय समय पर अपनी पहचान भी बदलनी होती थी, इसलिए वो आगरा में कई जगहों पर भ्रमण करते हुए लंबे समय तक रहे। यहीं आजादी के दीवानों ने बम बनाना भी सीख लिया। आगरा कॉलेज के पीछे बम का परीक्षण भी करके देखा। आगरा में बनाए गए बमों को 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में फेंका गया। भगत सिंह चाहते तो असेंबली उड़ा सकते थे, लेकिन वो सच्चे क्रांतिकारी थे, कोई आतंकी नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे बम तैयार किए थे जो सिर्फ आवाज करें, किसी को चोट ना पहुंचे। इसके बाद असेंबली में ही क्रांतिकारियों ने भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये वो ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। जी हाँ, यानी कि अगर ये ना होते तो शायद आज भी हम गुलामी होते। जिनकी वजह से सरकारें बनी और बड़ी बड़ी सियासत चली, लेकिन आज भी इनकी इमारत जहां वो रहे वो खंडहर में तब्दील है। जरूरत है इसे संरक्षित करने की, जरूरत है इसको एक नाम देने की, जरूरत है इसकी पहचान की। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो बेशक एक नया आयाम आगरा से जुड़ेगा। कैमरामैन गीतम के साथ सुजय द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा।